आज युद्ध विराम के लंबे समय के अंतराल के बाद बीकानेर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वराज जो सभा हुई सिंदूर ऑपरेशन के बाद, उसकी विराट सभा के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सीमावर्ती इलाके की ओर गए। जिस समय मिसाइलें चल रही थी, धमाके हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की टोली सीमावर्ती इलाके में जाकर व्यवस्थाओं के साथ साथ नागरिकों का मनोबल बढ़ा रही थी। इस सभा के अंदर, जिसको जय हिंद सभा का नाम दिया गया, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खींच निकालने का काम किया। मैं इसको खींच सभा कह सकता हूं। जिस प्रकार पुलवामा और उरी की घटना के बाद कांग्रेस ने सबूत मांगना प्रारंभ किया था, वही डीएनए लौट कर आ गया और गहलोत साहब ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे पर सवाल कर डाले। शायद वो भूल गए कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्त हमारी देश के सेना और सैनिकों के मनोबल और समर्पण को देखकर उनकी बहादुरी को एक तरह से धन्यवाद के रूप में सभा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राओं के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग दलीय सीमा को तोड़ कर आ रहे हैं। समाज के विभिन्न संगठन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक झंडा भी कहीं दिखा नहीं सकता। उस तिरंगा यात्रा पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और यहाँ तक बोल गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर भी बात कर गए। आज इस वक्त जब युद्ध स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ, राष्ट्र में एकता की आवश्यकता है। और ऐसे समय में कांग्रेस के जिम्मेवार नेताओं का ये वक्तव्य निश्चित तौर पर सामरिक तौर पर भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। डीजीएमओ की सहमति पर 4 दिन तक पाकिस्तान के डीजीएमओ की गुहार पर ये युद्ध विराम हुआ, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी राष्ट्र के नाम संबोधन और दूसरी सभाओं और वक्तव्य के माध्यम से कहा। दुर्भाग्य देखिए, इस लोकतंत्र में संवैधानिक तौर पर जिनको प्रमुख चुना है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उनकी बात पर विश्वास नहीं और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात पर विश्वास कर रहे हैं। आप सब लोगों को याद होगा, एक घटना घटित हुई थी 8 जनवरी 2013 को। पाक सैनिक हेमराज मीणा और सुधाकर सिंह, 2 लोगों के सैनिकों की हत्या के बाद में हेमराज का शव का सिर काट कर ले गए थे। हमारी लोकसभा 7 दिन तक ठप पड़ी रही। उस समय इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया? और ये आज उस संगठन का नाम, राष्ट्रीय सेवक संघ के संगठन का नाम लेते हैं, आरएसएस का नाम लेते हैं, कहते हैं 70 वर्षों में तिरंगा नहीं फहराया गया मुख्यालय पर। उन्हें शायद याद नहीं गहलोत साहब को कि 2004 से पहले तिरंगा राष्ट्रीय भवनों पर फहराया जाता था, निजी भवनों पर फहराने की अनुमति नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला गया, नवीन जिंदल ने कहीं अपने किसी कार्यालय में तिरंगा फहराया, उस पर एक विवाद हुआ और उस रिट पिटीशन में 23 जनवरी 2004 को तय हुआ कि जो संविधान के आर्टिकल 51A में ये लिखा गया है कि तिरंगा का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, सह सम्मान तिरंगा फहराया जा सकता है। गहलोत साहब ने 70 वर्ष तक की झंडा नागपुर मुख्यालय पर नहीं फहराने की बात कही और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की बात भी कर दी। 1930 के अंदर
जब कांग्रेस पार्टी ने लाहौर के अंदर सम्मेलन करके और पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव किया था, उस समय डॉक्टर हेडगेवार साहब ने सारी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया। एक बार नहीं, 2 बार वो स्वतंत्रता संग्राम में 9 महीने तक 6000 स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार हुए थे। 9 महीने तक वो जेल में भी रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में इस प्रकार की बचकानी बात करना, मैं उसको वही बात उचित नहीं। 1965 में हम लड़े, पूरा देश लड़ा, देश की भावनाएं लड़ी, सीमा पर हमारे सैनिक लड़े, 1971 में लड़े। उस समय भी इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार सिंधु जल समझौता को रद्द करने की हिम्मत किसी में नहीं की। ये सिंधु जल समझौता रद्द हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अरब आतंक की घटनाएं देश के लिए युद्ध के समान होगी, युद्ध माना जाएगा। इस प्रकार की बातें मैं समझता हूं कि आज हर भारतीय नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और ऐसे समय के अंदर जब जनता तिरंगा हाथ में लेकर जय जयकार कर रही है, गहलोत साहब और पायलट साहब फिर सबूत मांग रहे हैं। ये कांग्रेस की जो रैली थी वो झूठ फरेब और पाखंड की त्रिवेणी कह सकता हूं मैं। और आज आवश्यकता इस बात की एक देश एकता में बंधे, और आज वही अंग्रेज़ों की तरह फूट करो फूट डालो का डीएनए सामने आ गया। मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार का बचकाना बयान देकर उन्होंने राष्ट्रभक्तों का अपमान किया है, उस संगठन का नाम लिया है जिनके जर्रे जर्रे में खून में राष्ट्रभक्ति है। इसलिए आज आपके माध्यम से मैं ये संदेश जनता को और आपके माध्यम से देना चाहता हूँ।